हेलो, वेलकम बैक मेनोपॉज वेलनेस सीरीज़। मेरा बेली फैट क्यों बढ़ रहा है। नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन कंसर्न के बारे में कि इसमें मेनोपॉजल एरा में हमारा जो है बेली फैट क्यों अचानक से बढ़ने लगता है। तो इसका एक मेन जो कंसर्न है दैट इज़ वेरी साइंटिफिक। मैं तो पहले जैसा ही खा रही हूँ, इसके बाद भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि मैं तो पहले जैसा ही खा रही हूँ, उसके बाद भी मेरा बेली फैट बढ़ रहा है। तो जो भी यहाँ पर 40+, 45+ एंड 55 के एज ग्रुप में है, दे ऑल आर एक्सपीरियंस द सेम थिंग कि हम तो बहुत कम खाते हैं, पहले जैसा खाते हैं, बट आफ्टर दैट जो बेली फैट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि इसमें हमारा जो है एस्ट्रोजन लेवल जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो जब हमारा एस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो जो हमारा बॉडी का फैट डिपॉजिट करने का या स्टोरेज करने का जो सिस्टम है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो हमारे जो फैट है थाइज एंड हिप्स पे ना जाके हमारी बेली पर स्टोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा सेकेंड रीज़न एक और भी है कि हमारी बॉडी की धीरे धीरे हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने लगती है। इट मीन्स जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है तो हमारी बॉडी उसको एफिशिएंटली पहले की तरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही होती है। तो जो भी हमारी एक्स्ट्रा शुगर होती है वो हमारे फैट में कन्वर्ट होके हमारे बेली एरिया पर डिपॉजिट हो जाती है। देन थर्ड वन इज़ वेरी साइंटिफिक रीज़न कि मसल लॉस, यानी कि एज के अकॉर्डिंग हमारा मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। जितनी कम मसल मास होगा आपका उतना कम कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करेगी। जितना ज़्यादा मसल मास होगा आपका उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी मसल कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करेगी। और जो अगर मसल मास कम है और आपकी कैलोरीज भी कम बर्न हो रही है तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी आपके बेली एरिया पे। तो यहाँ पर जो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी, यहाँ पर आपको आपकी बॉडी को समझने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर आपको ब्लेम करने की ज़रूरत है कि मैं तो बहुत कम खाना खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ। तो दिस इज़ नॉट द रीज़न ऑफ द बेली फैट। तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि माइंड फोगिंग हो रहा है, एनर्जी लेवल डाउन हो रहे हैं, थकावट भी हो रही है। इस सब के बावजूद अगर ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये आपका वीकनेस नहीं है, ये आपका ट्रांजिशन फॉर्म है मीनोपॉज में। तो जो हमारा मीनोपॉज है वो वेट गेन जो उसमें होता है वो हमारा विल पावर का वीकनेस नहीं है, यह हमारा एक साइंटिफिक रीज़न है कि यह हमारा वेट गेन हो रहा है ड्यूरिंग हार्मोनल इम्बैलेंस। तो यहाँ हमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को समझने की ज़रूरत है। जब हम अपने हार्मोन्स को समझकर अच्छा न्यूट्रिशन को लेकर और लाइफस्टाइल को चेंज करके हम लोग अपने बॉडी के इन सारे प्रॉब्लम्स को या बेली फैट को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।